नमस्कार। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य में 34वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उनसे विवाह करके उन्हें अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। कृपया आप मुझे यहाँ से कहीं और ले चलिए। उनकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और यह तुम्हारे योग्य क्यों नहीं है? अन्य कौन सा स्थान है जहाँ तुम रह पाओगी, वह मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार न किया जाता हो, यज्ञ न होते हो, पति और पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या होती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप किए जाते हो, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वो इस बात को सुनकर मौन हो गए और थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उनके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय व्यतीत होने लगा और वह वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उन्हें आश्वासन देने के लिए उनके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी जी बैठकर विलाप कर रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प, दूध, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे।
तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास महात्म्य में 34वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।